पाकिस्तान का फिर से बंटवारा और बर्बादी होना तय माना जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से करीब करीब निकल गया है। मुनीर आर्मी का कंट्रोल अब केवल क्वेटा के शहरी इलाकों तक ही बचा है। बलोच लिबरेशन आर्मी के सामने मुनीर की आर्मी कहीं भी टिक नहीं पा रही है। दरअसल बीएलए ने पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। बीएलए ने पाकिस्तान की सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का दावा किया है। नेशनल बैंक, थाने से लेकर स्कूलों पर कब्जा जमा लिया गया है। कब्जे के साथ ही बीएलए के लड़ाके सुराब गीदर हाईवे पर भी गश्त कर रहे हैं। ये थाना है सुराब का और अभी जला लिया है बीएलए वालों ने। पाकिस्तान बटेगा, 4 टुकड़ों में टूटेगा। पहले बांग्लादेश टूटा, अब बलूचिस्तान आजाद हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच, सिंध में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। मुनीर की आर्मी पिट रही है, शहरों को खाली कर रही है। बलोच लड़ाकों का कंट्रोल बलूचिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ये बलूचिस्तान का सुराब है। पहले यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराता था, अब यहाँ बीएलए का फ्लैग लहरा रहा है। जिन बलोचों को पाकिस्तान का मौलाना मुनीर 7 पुश्तों वाला चैलेंज दे रहा था, उन्हीं लड़ाकों ने मुनीर की फौज को सुराब से भगा दिया है। पूरे शहर पर बीएलए का कब्जा है। इन्हीं हथियारों के दम पर पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती थी। वो हथियार अब बलोच लड़ाकों के कब्जे में है। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों पर बीएलए का कंट्रोल है। बलोच लड़ाकों के सामने पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ 3 घंटे में सरेंडर कर दिया। सुराब शहर में बीएलए ने बैंकों और पुलिस स्टेशनों समेत अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने लेवी और पुलिस कर्मियों को हिरासत में भी लिया। मौजूदा वक्त में सुराब से पूरी तरह पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो चुका है। जिस वक्त सुराब में पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही थी, उसी वक्त उनका 5 स्टार जनरल यानी मौलाना मुनीर सुराब से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर क्वेटा में मौजूद था। कमांडो स्टाफ कॉलेज का दौरा कर रहा था। सुराब शहर पर कब्जे के दौरान बीएलए ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, उसमें बलोच नागरिकों को तुरंत रिहा कर दिया गया। बीएलए लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 गाड़ियों, राज्य के गोदामों, एक गेस्ट हाउस और 3 बैंकों में आग लगा दी। सुराब के डीसी ऑफिस में कब्जे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत हो गई। बुलेदी बलोच लड़ाकों पर हमले की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद किया गया, जहां दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। सुराब शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के अलावा बीएलए ने क्वेटा, कराची और सुराब गदर हाईवे पर कब्जा कर लिया है। चेक पॉइंट्स पर बीएलए के लड़ाके तैनात हैं। जिले के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में सख्त नाकाबंदी की गई है और हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सुराब में जीत का दावा करते हुए लेटर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहर के सभी पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें अब बीएलए के कब्जे में है। बीएलए के लड़ाकों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया, जिसमें जेल से कैदियों को क्वेटा लाया जा रहा था। उन्होंने कम से कम 10 कैदियों को छुड़ाया और 5 पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। जिस सुराब शहर पर बीएलए ने कब्जा किया है, उसकी डिटेल आपको बताते हैं। सुराब बलूचिस्तान प्रांत के कलात डिवीजन में मौजूद है। सामरिक नजरिए से यह पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। यहाँ की आबादी 35,000 से 45,000 के बीच है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। सुराब ये अकेला शहर नहीं है जहां इस वक्त बलोच लड़ाकों का कंट्रोल है। बलूचिस्तान के कई छोटे छोटे शहरों और कस्बों पर बीएलए का शासन चलता है। पाकिस्तान की आर्मी इन इलाकों में जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती।
अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को लेकर बलूच लोगों में इतना गुस्सा क्यों है और वो क्यों पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। पाकिस्तान का कुल 44% हिस्सा बलूचिस्तान ही कवर करता है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी के सिर्फ 6% लोग ही यहाँ रहते हैं। सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स इसी इलाके में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CPEC यहीं से गुजरता है। इन सब के बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे बदहाल प्रदेश है। सिर्फ पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की फौज ने 1000 से अधिक लोगों को गायब किया है। जब से अलग बलूचिस्तान की मांग चल रही है, तब से ये आंकड़ा 50,000 से भी कहीं ज्यादा है। बलूचों के लिए पाकिस्तान आर्मी ने अलग अलग शहरों में टॉर्चर सेल बनाए हैं। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान की 80% आबादी उनके साथ है। छोटे मोटे हमलों को छोड़ दें तो पिछले कुछ समय में BLA ने मुनीर की फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस हमला। इसमें BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के 200 से अधिक लोगों को मारने का दावा किया। 16 मार्च 2025 बलूचिस्तान के नोशकी में नेशनल हाईवे पर BLA ने अर्धसैनिक फ्रंटियर कॉर्प पर आत्मघाती हमले की। FC के 5 जवान मारे गए। 8 मई को BLA ने सेना के काफिले पर हमला किया। 12 सैनिक मारे गए। 9 मई को BLA ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। 30 मई 2025 को बलोच लड़ाकों ने सुराब शहर को कब्जे में ले लिया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान की फौज पीछे हट रही है और बलोच लड़ाकों का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तानी फौज को लेकर बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों के बीच गुस्सा है, उसे देखते हुए तय है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट सकता है। और ऐसे में मुनीर और शहबाज के हिस्से में सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब ही बचेगा।